गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस हमारा निफ्टी का सेटअप फॉर द 10th of December। एक चीज़ बता दूं आपको कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है एंड थोड़ा टेक्निकल भी होगा। कुछ लोगों को डाउट्स है जो मैं क्लियर कर दूंगा एक ही बार में। अगला स्ट्रक्चर क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ उससे पहले जो लोग इंट्राडे लेवल्स के लिए ये वीडियो देखते हैं, पहले लेट्स डिस्कस दैट। उसके बाद हम जाएंगे हमारे टेक्निकल वेव थियरी से, जो हम वेव लेते हैं स्ट्रक्चर निफ्टी का क्या हो रहा है और क्या हो सकता है आगे जाके। तो ये हो गया आज का इंट्राडे। टुडे इज द 9th of December। सो 9th of December को हमने क्या देखा, तो यहाँ पे एक वेरी सिंपल चीज़ बता दूं आपको कि मार्केट जो है 2 दिन से, है ना, 2 दिन से एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है। तो एक दिन पहले क्या हुआ यहाँ पे कि 130 पॉइंट्स का रेंज था मार्केट में, और आज 124 पॉइंट्स का रेंज है ना। तो 130 और 124 पॉइंट्स का रेंज है, मार्केट स्क्वीज हो रहा है, दब रहा है। यहाँ पे हमको एक मौका मिला, जो नाइन्थ, जो कल वीकली एनालिसिस वीडियो में आपको लेवल्स दिया था कि 10:27 और 10:39 का टाइम जोन। तो ये टाइम जोन में क्या करना है हमको हमको ये देखना है कि कौन से गैन लेवल टच कर रहा है मार्केट, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइस और टाइम का। मार्केट ने कौन सा लेवल टच किया, ये वाला, राइट। सो दिस इज योर वाइब्रेशन पॉइंट। तो क्या है वाइब्रेशन पॉइंट, हमारा वाइब्रेशन लेवल क्या है? जो प्राइस लेवल जो हमारे पास नोटेड है, छोटे छोटे प्राइस लेवल्स है सारे, इस लेवल को मार्केट, कौन से लेवल को मार्केट टच करता है इसी टाइम जोन के अंदर, इसी टाइम जोन के अंदर, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता रहा हूँ ये, इसी टाइम जोन के अंदर कौन सा लेवल मार्केट टच करता है वो लेवल हमारे लिए वाइब्रेशन लेवल हो जाता है। इसका मतलब क्या क्या करेंगे वाइब्रेशन लेवल का? वाइब्रेशन लेवल के ऊपर हम देखेंगे एक बुलिश सेटअप, इसके नीचे हम देखेंगे एक बेरिश सेटअप। ऑलराइट, ये हमारे लिए काम आसान हो जाता है। अब आज के दिन क्या हुआ था, इस लेवल से हमने देखा नियरली दूसरे लेवल तक गया, जो सेफ प्लेयर के लिए है 70 पॉइंट्स का, काफी। तो मैं क्या कहता हूँ, 70 पॉइंट्स, 124 पॉइंट्स ओवरऑल दिन का रेंज था, उसमें 70 पॉइंट्स मिलना बहुत ही अच्छा है, राइट। तो इस अगर आप 70 पॉइंट्स में भी 40 या 30 या फिर 50 भी पॉइंट्स पकड़ लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। राइट, अगेन, जो पॉइंट्स पकड़ना, ट्रेड सेटअप्स देखना, ये सब मैं डेमो अकाउंट की बात कर रहा हूँ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करने से मना कर सकता हूँ। एनीवे, पॉइंट हियर इज दैट आपने इंट्राडे का ये देख लिया, है ना, आपको आइडिया, एक काफी लोग जो टाइम से जुड़े हैं, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है आपको समझ में आ गया। कल के लिए देखते हैं, कल के लेवल्स क्या है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझानी है। 9:47 का पहला टाइम जोन है, दूसरा टाइम जोन है 10:43 को। ओके, तो आपके पास टाइम जोन है, आपके पास सारे लेवल्स भी हैं अब। तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स, हमने अभी स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया, स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आपके पास दो टाइम जोन है, राइट, कभी कभी क्या होता है कि टाइम जोन एक सुबह आता है, सुबह वाली टाइम पे, और दूसरा आता है 12 बजे के बाद, जो लंच टाइम में आता है, या फिर 1 बजे ऐसे आता है। ये एक यूजुअल होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट दोनों टाइम जोन सुबह के टाइम ही आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये। तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मार्केट दोनों टाइम जोन में दो अलग अलग लेवल टच करे तो क्या? तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि 9:47 पहला टाइम जोन, और पहले टाइम जोन में मार्केट ने इस लेवल को टच किया 24,633, और दूसरे टाइम में मार्केट ने जाके 24,598 को टच किया। तो हमारा वाइब्रेशन पॉइंट क्या बना, वाइब्रेशन लेवल क्या है, क्या बना, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सुनिएगा, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो वाइट लेवल्स हैं, ये सारे मेजर गैन एंगल्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा ताकत है। ओके, वाइट लेवल्स में सबसे ज्यादा ताकत है, ये मेजर गैन एंगल्स है। उसके बाद आता है हमारा माइनर कैन एंगल्स, छोटे वाले, जो रेड कलर में है। ऑलराइट, तो रेड कलर थोड़े कमजोर है वाइट कलर से, सो वाइट कलर इज स्ट्रॉन्गर देन रेड। तो फॉर एग्जांपल इस दो नजदीक टाइम जोन में अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि दोनों टाइम जोन में अलग अलग लेवल टच कर रहा है मार्केट, तब क्या करना है, ये सवाल है, ठीक है। तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन से टाइम जोन पर व्हाइट कलर का लेवल टच किया है। तो फॉर एग्जांपल वापस वही बता रहा हूँ कि पहले टाइम जोन में मार्केट ने इसको टच किया, दूसरे टाइम जोन में इसको टच किया, तो अब प्राइस यहाँ पे घूम रहा है। तो हमको कौन सा वाइब्रेशन लेवल लेना ही पड़ेगा, तो पहले वाला, जो क्योंकि ये व्हाइट लेवल को टच किया था। वैसे ही उल्टा कर दो अभी फिलहाल,
तो पहले टाइम जोन ने अगर यहाँ पे टच किया मार्केट ने लाल कलर का, और दूसरे टाइम जोन में जाके मार्केट ने इस लेवल को टच किया, तो हमको कौन सा लेवल ध्यान में रखना है, वाइब्रेशन लेवल कौन सा होगा, वाइट वाला। ओके, तो ये कंडीशन है, अगर दो अलग अलग टाइम जोन में दो अलग अलग लेवल टच करता है मार्केट, तो क्या, तब ये आपको रूल अप्लाई करना है कि जो भी वाइट लेवल टच कर रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर दोनों टाइम जोन पर मार्केट ने वाइट लेवल ही टच कर दिया। अब पहले कंडीशन में क्या था कि पहले कंडीशन में ये था कि एक लाल टच कर रहा है, एक वाइट, दोनों अलग अलग कलर, तो हमको इजी हो जाता है कि वाइट। अब इस केस में क्या है, दोनों ही वाइट टच कर रहा है, मतलब दोनों ही मेजर एंगल्स टच कर रहा है मार्केट टाइम जोन पर एग्जैक्टली exactly। तब आप देखेंगे लेटेस्ट वाइट कलर का लेवल क्या है, उसको आप फॉलो करेंगे। कंडीशन यही है कि प्राइस को इस लेवल को टच करना है, तभी आप इसको गिन सकते हैं। अगर मार्केट कहीं बीच में है, आप कोई भी लेवल उठा के नहीं गिन सकते। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर कि आप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे इंट्राडे लेवल्स के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडर, वही कह रहा हूँ आपसे वापस कि आप डेली 500-600 पॉइंट का मत सोचिएगा, बिकॉज कभी कभी मार्केट फ्लैट हो जाता है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में चले जाता है, तब आपको छोटे छोटे स्कैल्प्स लेना समझना पड़ेगा। तो आपको अगर इंट्राडे भी खेल रहे हो, आपको इट्स नॉट लाइक, एक क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ आपको, कि जो प्लेयर T20 खेलता है और जो प्लेयर टेस्ट मैच खेलता है, तो टेस्ट मैच में वो काफ़ी सारे डिफेंस करता है, धीरे धीरे खेलता है, आराम से खेलता है, इन्वेस्टर है जो भी हो। अगर वही T20 प्लेयर, है ना, वही T20 प्लेयर को डिफेंस नहीं आता हो, समझिएगा, आप T20 की खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, पर फिर भी आपको डिफेंस करना आना चाहिए ना बॉल को। वही सिंपल, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर है, आपको छोटा स्कैल्प भी लेना आना चाहिए और लंबा छक्का मारना, सिक्स सिक्स मारना भी आपको आना चाहिए। तो दोनों आपको वेरिएशन ये टाइम से आएगा, कोई ऐसे नहीं है कि कल परसों इमिडिएटली आ जाएगा, ओवरनाइट सक्सेस नहीं है इसमें गेम में। तो वही चीज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपकी कमजोरियां आपको देखनी पड़ेगी, कहाँ इंप्रूव करना पड़ेगा, वो सब आगे वाली बातें। फिलहाल अभी आपको ये देखना है कि ये लेवल्स कौन से टच कर रहे हैं, वो ही हमारा कॉन्सेप्ट है। आई होप काफ़ी लोगों को क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है कि जो प्राइस और टाइम है, कमेंट पे डाल दिएगा, एक और बार एक्सप्लेन करना तो अगली वीडियो में वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है फॉर द न्यू मेंबर्स। एनीवे, तो अब हम डिस्कस करेंगे वीकली का। वीकली में कुछ नहीं नया है। हमारा टाइम जोन है 11 दिसंबर को 1:15 से 2:30 PM। तो 11 दिसंबर के दिन वही देखेंगे क्या हो रहा है, क्योंकि अभी मार्केट साइडवेज जा रहा है, हम बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली exactly क्या करने वाला है मार्केट। फिलहाल जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रेंज बन चुका है यहाँ पे, जो मैंने मार्क करके रखा था पहले ही कि आपके लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे टिकता है तो आपको पता है क्या क्या बेचना है, इसके ऊपर सपोज इस लेवल के ऊपर टिक रहा है तो आपको पता है क्या क्या बेचना है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए गेम बहुत ही आसान हो गया जब आपके पास तीन मेन लेवल्स हैं, है ना। तो उसके बाद आपको स्ट्रेटजी कैसे चेंज करना है वो सब तो आपको आता ही होगा। एनीवे, राइट नाउ वीकली सेटअप में कुछ खास नहीं है, क्योंकि मार्केट इज स्टिल इन अ साइडवेज रेंज। विल टॉक अबाउट द टेक्निकल पार्ट जो मैं कहना चाहता था स्टार्टिंग वीडियो से। एक ये वाला पार्ट जो मैं कहने वाला हूँ, सारे थियरी मैंने एलिट वे मास्टर कोर्स से लिया है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट ये वाला पार्ट में सोचना क्या है एक वेव ट्रेडर और वेव एनालिस्ट। तो यहाँ से हम टेक्निकल की बात भी करेंगे और एक साइकोलॉजी पॉइंट भी बताना है आपको, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से अगर जिन लोगों को सुनना है वो सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा कि इंट्राडे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं सब सुने, स्पेशली दोज हु आर स्टडीइंग एलिट वेव, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक वेव एनालिस्ट हो गया और एक वेव ट्रेडर हो गया। वेव एनालिस्ट ही आगे जाके वेव ट्रेडर बनता है, ऑलराइट। एक वेव एनालिस्ट ही आगे जाके वेव ट्रेडर बनता है। पर इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि वेव ट्रेडर जो है मार्केट में रिस्क लेता है, ठीक है, ये ट्रेड्स लेते हैं, तो ये आगे जाके रिस्क लेता है वेव ट्रेडर। तो इसका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, इसमें इमोशन थोड़ा ज्यादा होता है भर के। वेव एनालिसिस्ट या सॉरी वेव एनालिस्ट में क्या है, उसको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है मार्केट में, उसको बस
ये देखना है कि कौन सा वेव कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे यहाँ जा रहा है, कहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा, और कौन से सेटअप्स आ सकते हैं मार्केट में, वही देख रहा है एक वेव ट्रेडर। इसको बस इतना ही जरूरत है वेव एनालिस्ट को, है ना। सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखेंगे। एक वेव ट्रेडर को क्या चाहिए, एक वेव ट्रेडर को चाहिए एक एंट्री पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है वेव ट्रेडर को। और उस एंट्री पॉइंट से आपका एसएल कितना होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेव ट्रेडर को, क्योंकि ये मैनेज कर रहा है रिस्क, पैसा डाल रहा है मार्केट में। किसके भरोसे पे? वेव एनालिस्ट के भरोसे पे। ये दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बंदा है और एक ही पर्सन है, पर ये आगे जाके वेव ट्रेडर बन सकता है। ऑलराइट। तो आप सोच बहुत अलग है इन दोनों में। वेव एनालिस्ट क्या करते हैं, पूरा निफ्टी का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकालते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, अच्छी बात है। पूरा क्या बोलते हैं 2020 से क्या हुआ, 2020 2024 स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, इस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, कहाँ तक जा सकता है, ये वो। बट अपना वेव ट्रेडर जो है, आजू बाजू में क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप आसानी से एक वेव एनालिस्ट और वेव ट्रेडर दोनों है, या फिर वेव ट्रेडर बनना चाहते हैं, वेव एनालिसिस से पैसा कमाना चाहते हैं, तो एक इम्पोर्टेंट बात ये आपको जाननी पड़ेगी कि एक शॉर्टकट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप जस्ट आजू बाजू करंट प्राइस के 200 पॉइंट की बाउंड्री में आप देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। सपोज 24,600 है मार्केट का करीब के आसपास, तो 200 पॉइंट की दूरी है ना, 200 पॉइंट की दूरी में आप देखिए प्लस 200 पॉइंट्स में क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, इसका एनालिसिस कीजिए। और 200 पॉइंट नीचे अगर बेरिश हुआ सेटअप, तो मैंने हमेशा कहा है अपने एडवांस मेंबर्स को भी, एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को भी, कि 3 सेटअप हमको मिलते हैं मार्केट में हमेशा। एक होता है बुलिश सेटअप, दूसरा है हमारा बेरिश सेटअप, और तीसरा आता है नीड मोर इन्फो, या फिर आपको वेट करना पड़ता है, तो वेट फॉर मोर इन्फो। तो जब फर्स्ट एंड सेकंड सेटअप नहीं मिलता है आपको, तो आपको देखना है थर्ड सेटअप। थर्ड सेटअप आपका एक्टिव हो जाता है, जो है आपको वेट करना पड़ेगा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप जान पाए कि कौन सा बुलिश है या मार्केट बेरिश। ऑलराइट। हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो पहला आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, क्यों हम देख रहे हैं, एक वेव ट्रेडर क्यों देखना चाहता है आगे के 200 पॉइंट और आजू बाजू के 200 पॉइंट की बाउंड्री में। क्योंकि जब आपको एक ऑफिस, वही टॉपिक वही एग्जांपल मैं बहुत काफ़ी सालों से ही एग्जांपल बता रहा हूँ, कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो एंड आपको ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप 1 किलोमीटर की दूरी से 1 किलोमीटर के दूर पे आप देख रहे हो ट्रैफिक जैम है, तो आप अभी से क्या क्लच ब्रेक सब डाल दोगे? है ना, नहीं ना। तो आपको आगे के 200 मीटर देखना पड़ेगा, 100 मीटर 200 मीटर देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड नहीं, बाइक चलाओगे, गाड़ी चलाओगे ना। तो वही ट्रेडिंग में ही वही चीज़ है, आप आजू बाजू के थोड़ा बहुत देखेंगे, फिर आप बाद में सोचेंगे। ये दिमाग में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी में आपका टारगेट, डेस्टिनेशन, स्ट्रक्चर, वो सब दिमाग में रख सकते हैं, है ना, कि आगे जाके एक ब्रिज है, ब्रिज के पास रुकना है हमको, ये सब आपने दिमाग में रख लिया। पर आप गाड़ी चलाएंगे सामने के 100 मीटर देख के, पीछे के 100 मीटर देख के, आपको ध्यान में रखना है पीछे ट्रक आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, जीप आ रहा है ना। तो वो सब थोड़ा आपको रियर व्यू भी देखना पड़ता है, तो आगे पीछे दोनों देखना पड़ता है ड्राइविंग के टाइम पे। तो इसका आपने क्या किया, सबसे नजदीक का सेटअप देखा ना। तो वही आपको ट्रेडिंग में भी करना है। जो वेव ट्रेडर होता है, आपको सबसे नजदीक का सेटअप देखना पड़ेगा पहले। ऑलराइट। आप यहाँ पे देख के, आप सपोज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, आप 2020 में 2020 में आपको जनवरी के टाइम पे क्या हुआ उसका हेडेक नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपको ये समझ आए। अगर आपको सामने का 100 मीटर नहीं दिख रहा कुछ साफ, तो आप गाड़ी रोक लीजिए जब तक साफ हो जाए, है ना। आप गाड़ी रोक लीजिए, आप वेट कीजिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, देखते हैं जल्दी क्या है। नहीं तो आप बिना सोचे समझे जाएंगे तो क्या होगा, बिना कुछ दिखे आपको गाड़ी चलाएगा सामने, तो गड्ढा होगा, कुछ भी होगा, रोड ही नहीं होगी, मोड़ होगा कहीं, तो आप एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि वेव ट्रेडर को शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। आप अगर वेव एनालिस्ट से वेव ट्रेडर बनना चाहते हैं,
तो आप जितना भी एनालिसिस कर लो, पर आजू बाजू के करंट प्राइस से 200 पॉइंट की दूरी में आपको पक्का होना चाहिए कि क्या हो रहा है, तब जाके आप आसानी से एक वेव ट्रेडर बन सकते हैं। ये हो गया पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है कि प्रॉफिट को प्रॉफिट को एक एक्सपेंस से जोड़ना। इसका मतलब क्या है? जो लोग मार्केट में आते हैं, चलो लॉकडाउन के बाद हो या जो भी हो, सब लोग मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा का उनका कुछ होता है, रीजन होता है कमाने के लिए। सो फॉर एग्जांपल बता दूं कि एक घर का रेंट हो गया, या सेविंग्स हो गया, सेव करना है, घर खरीदना है माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, कुछ बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की बिल, या फिर गैस, ये सब बिल्स हो गए। और फिर आपको शॉपिंग करना है, फ़ोन लेना है नया वाला, मॉम डैड के लिए कुछ खरीदना है, बच्ची के लिए, वाइफ के लिए, जो भी हो। तो ये सब किसके कौन सी कैटेगरी में आता है? एक्सपेंस कैटेगरी। आजकल के ज़माने के ट्रेडर्स में दिक्कत ये है कि वो सपोज 1,000 रुपये कमा लिए, है ना, 1,000 रुपये कमा लिए, तो ये सपोज एक बार 1,000 रुपये कमा लिया, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एक एक्सपेंस में जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा शाम का पार्टी का, शाम का, या फिर हमारा ये बिरयानी आ गई, 2 बिरयानी आ जाती है इसमें, या फिर कोई रेंट में डाल दिया, कोई बिजली का बिल डाल दिया, ये हो गया। तो इससे क्या होता है, ये सोच ये लोग 10 बार कर देते हैं। क्या मतलब 10 बार? मतलब ये सोचते हैं कि अगर मैंने यही ट्रेड लिया और यही सेटअप लिया 10 बार, या फिर इस यूट्यूबर को देख लिया, या फिर इसके लेवल फॉलो किए, या फिर इसके सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो मुझे मिलेगा एक ट्रेड, जो मेरे को, मैं इसको फॉलो करूंगा, 10 बार करूंगा, तो मुझे आएंगे 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये से ये मेरा एक्सपेंस जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक बार नहीं होता ये, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट से समझिए कि आप सोचे या जानबूझ के, या फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है यहाँ पे, कि माइंड आपको बोलता है कि ये आपसे नहीं होगा। ओके, ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये माइंड ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लेता है आपका सबकॉन्शियस माइंड में। तो क्या होता है कि अगली बार, अगले दिन जब आप ट्रेडिंग पे जाएंगे ट्रेड करने, तो अगर आपको स्क्रीन में पॉजिटिव प्रॉफिट भी दिख रहा होगा, तो आपको डर लगेगा, आप जल्दी काट देंगे प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि ये नहीं होने वाला, ये छूट जाएगा प्रॉफिट, तो आप जल्दी काट देंगे प्रॉफिट। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपने जल्दी काटा है प्रॉफिट। क्यों? आपको ये उस टाइम पे नहीं पता, पर बाद में आपको लगेगा कि अरे क्या मैंने जल्दी काट दिया। फिर आपको इसका रीजन ये है कि आपने इतना लॉस देख लिया मार्केट में, और मार्केट ने आपको, दिमाग को ऐसा दही कर दिया कि अगर आपने ये प्रॉफिट नहीं काटा तो ये नहीं आएगा आपके पास, ये जो एक्सपेंस है, जो खर्चा आप सोच रहे थे 10,000 तक, है ना, ये नहीं आ पाएगा। तो आप जल्दी काट देते हैं, आप काटने के बाद सोचते हैं अरे मैं, अगर मैंने छोड़ा होता तो 10,000 तो मिलता है यहाँ पे मेरे को। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बस। इसका रीजन यही है कि आप सेटअप को बिना देखे, पैसे की चिंता किए बिना, आप चिंता कर रहे हैं प्रॉफिट का, है ना, आपने चिंता नहीं किया है रिस्क का। समझे? तो वापस कह रहा हूँ, वेव ट्रेडर क्या करता है? रिस्क को संभालता है। ट्रेडर्स वही करते हैं, क्या करते हैं? रिस्क को संभालते हैं। एनालिस्ट में इसके पास कोई रिस्क नहीं है, वो बस चार्ट पढ़ता है। ऑलराइट, वेव ट्रेडर रिस्क लेता है मार्केट में, तो उसको क्या चाहिए? एक लो रिस्क सेटअप। ऑलराइट, तो इसका बिजनेस चलेगा तब। ओके, मार्केट का जो बिजनेस है तभी दौड़ेगा जब इसके पास लो रिस्क है। कोई भी बिजनेस लीजिए, कोई भी आगे जाके आप अगर फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, तो आपको कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस चलाने की, और उसमें लो रिस्क चाहिए, और इसका जब मुनाफा आता है तो प्रॉफिट भी अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे वही कह रहा हूँ कि आज के ज़माने के लोग एक्सपेंस के बारे में सोचते हैं, ये बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं। जो भी प्रॉफिट आता है, दे थिंक अबाउट कहाँ खर्चा कहाँ पे है, उसको निकालते हैं पहले। बिजनेस में क्या होता है, आपको बिजनेस बढ़ाने की सोचना है, यू हैव टू थिंक अबाउट इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट, योर इंक्रीजिंग योर मेथड। तो इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंसी हमको चाहिए होती है, बार बार एक सेटअप।
एक बार नहीं, बार बार हमको एक सेटअप चाहिए। तो बिजनेस वाले कौन होते हैं? जो स्मार्ट मनी होते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं मार्केट से, लो रिस्क ही ढूंढते हैं। कहाँ लो रिस्क मिला? फॉर एग्जाम्पल, आज का जो था ट्रेड सेटअप, यहाँ पे यहाँ पे क्या था हमारा? 24,617 से यहाँ तक, यहाँ गया मार्केट। इसके ऊपर मैंने अगर एंट्री लिया होता और मेरा रिस्क कहाँ रहता, सपोज यहाँ पे लो पे, तो करीब नियरली 20-25 पॉइंट्स का रिस्क है मेरा। काफ़ी छोटा है इंट्राडे के लिए, 20-25 पॉइंट्स, और मिला मेरे को कितना? 70 पॉइंट्स के आसपास, ऑलमोस्ट 1:3, राइट। तो अगर मार्केट थोड़ा भी मेरे फेवर में जाता है तो मैं क्या करता हूँ, रिस्क को यहाँ पे ला लेके आ जाता हूँ, एसएल टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट पे, तो मेरा रिस्क कितना हो गया? जीरो। तो ये क्या है? ट्रेड मैनेजमेंट, सिंपल, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आज के ट्रेडर्स पैसे को कोई एक्सपेंस से जोड़ देते हैं। नहीं, आपको बिजनेस पॉइंट से सोचना है। अब वेव ट्रेडर, वेव ट्रेडर की दिक्कत यह है कि आप आगे, वेव एनालिस्ट और वेव ट्रेडर, सिंस दोनों एक ही बंदे हैं, तो इसका सोच इसमें आ जाता है और इसका सोच कभी मिट जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक वेव एनालिस्ट बोलता है कि यहाँ पे 5 स्टेप्स है, आपका डेस्टिनेशन यहाँ है। तो आप फर्स्ट स्टेप में खड़े हैं, यहाँ पे आगे जाके मार्केट यहाँ तक पहुंचने वाला है और ऐसे ही जाएगा, ऐसे 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 ही जाएगा, ऑलराइट। ये वेव एनालिस्ट सोचता है, और इस पे क्या करता है वेव एनालिस्ट? एक ट्रेड ले लेता है, ऑलराइट। वेव एनालिस्ट इस पे एक ट्रेड ले लेता है, पर मार्केट क्या करता है? मार्केट ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के, ऐसे घुमा के वापस यहीं पे आता है, वापस यहीं पे आता है। बट आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया, क्योंकि मार्केट ने आपके आपके सोच के हिसाब से नहीं किया। बट एनालिसिस सही था, आपके पास एनालिसिस सही था। अगले 5 कदम आपने गलत किए। क्यों 5 कदम सोच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेव एनालिसिस में, एलियट वेव थियरी में, हमको आगे का पाथ पकड़ना है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से अगर हमने यहाँ पे थे तो हमके हमारे पास 2-3 पाथ है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसका शॉर्टकट, इसमें ये वाली गलती ना करें लोग। तो मैं क्या कहता हूँ कि वेरी सिंपल, आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 5 स्टेप बनाइए, राइट। ये आपका प्लान बनाइए, यहाँ तक पहुँचना है मार्केट को। बट फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप, मैं कहता हूँ मार्केट को डिसाइड करने दीजिए, है ना। मार्केट खुद बताएगा, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। और इस स्टेप पे वापस आप आके सोचिए कि आपका जो पहला थॉट था, ये सही है या गलत, ऑलराइट। तो उसके हिसाब से आप डिफरेंस चेंज कीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप मार्केट ने खुद डिसाइड किया, थर्ड स्टेप मार्केट ने खुद डिसाइड किया। इन दोनों सेकंड और थर्ड के बीच में आपको समझ में आया कि मार्केट करना क्या चाहता है। और क्योंकि मार्केट कभी सीधे लाइन में जाता नहीं, ऊपर नीचे होता ही रहता है, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको करना है गारंटी। ओके, ये एक सिनारियो 1 होता है। उसके बाद सिनारियो 1 को फॉलो कर रहा है तो मार्केट, अब अभी जो मैंने आपको कहा, उसी चीज को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ आज के करंट मार्केट सिनारियो में। तो फिलहाल एटीएच से जो ड्रॉप आया, है ना, एटीएच से जो ड्रॉप आया, एक डेली टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ। मैंने इसको एक एक्सपेंडिंग डायगोनल जैसे मार्क किया। इसका रीजन क्या था, क्यों, और ये सब काफी टाइम से हमने डिस्कस कर लिया है, तो इसका ज्यादा जाता नहीं डिस्कस करने में, पर आपको एक समझा देता हूँ कि ये जो डाउन मूव आया, मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है ऐसे, एक एक टाइप है ये। मार्केट एक ट्रायंगल भी बना सकता है ऐसे, राइट। ये डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले टाइम फ्रेम पे। तो मैं, ये बड़े वाला टाइम फ्रेम क्या है? 1 किलोमीटर की दूरी पे, है ना। बड़ा टाइम फ्रेम 1 किलोमीटर की दूरी पे है अभी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं अभी गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी, मेरे को पता है एक कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं है, काफी सारे वहाँ पे दुकान हो सकते हैं, कौन से दुकान पे जाना मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा नजदीक आ जाता हूँ, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ गया, मतलब 500 मीटर दूरी, है ना। तो वहां तक मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ से दिख रहा है कि अच्छा हाँ, वहां पे तो ग्रीन कलर का बिल्डिंग है, ब्लू कलर का बिल्डिंग है, उनमें से एक हो सकता है, ठीक है, उनमें से एक दुकान हो सकता है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सी पॉसिबिलिटीज क्या है। सपोज ग्रीन ब्लू बिल्डिंग ये हो गया, अलग अलग हो गया। तो मुझे यहाँ से देखना है कि जब मैं जा रहा हूँ इसके पास में, मेरे को ये देखना है
कि कौन से सेटअप्स अभी अवेलेबल है मार्केट में। तो ये आप क्या कर रहे हैं, एक वेव एनालिस्ट वेव आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ओके, वेव आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कितने वेव्स पॉसिबल है यहाँ पे। तो फिलहाल अभी के लिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस इज योर वेव ए, वेव बी और वेव सी। पहला पॉसिबिलिटी हो गया ये। ऑलराइट, तो वेव सी के अंदर का वेव क्या है, ये पॉसिबल है यहाँ पे कि मार्केट एक वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, देन दिस इज योर फोर्थ वेव एंड देन फाइनल C.5। राइट, तो मुझे क्या ढूंढना है, एक वेव, ये एनालिसिस मेरे को एक ट्रेडर को देना है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वेव फोर कैसे आ सकता है, C.4 अगर आया तो कैसे आएगा, ये आएगा अपना 38 to 50% रिट्रेसमेंट जोन तक। जो जो जितने भी लोगों ने पढ़ा है एलियट वेव मास्टर कोर्स, वो आपको पता है कि मैंने आपको काफ़ी बार कहा है 38 to 50% जोन एक वेव फोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो गया, कहाँ से आपने नापा, इस यहाँ से, ये स्विंग लो से यहाँ तक। राइट, तो 1 2 3 4 5 ये आप देखना चाहते हैं फर्स्ट सिनारियो में। तो ये हो गया आपका वेव फोर अगर होता है तो मार्केट को इस लेवल को रिस्पेक्ट करना है, सपोर्ट देना है और ऊपर जाना है एज द वेव फाइव। और एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को पहले से ही पता है कि थोड़े एडवांस लेवल्स हैं हमारे, जो हम आप कंफर्मेशन ले सकते हैं वेव फोर का। डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स। आगे जाके वेव फाइव जब आता है आपको उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या देख सकते हैं, अब क्वेश्चन सवाल ये है कि वेव फोर का हमने एक लेवल नाप लिया, एक ट्रेडर को बता दिया हाँ भाई ये लेवल है, आप ध्यान में रखिए। यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनता है वेव फोर में यहाँ तक नहीं आया है, तो वेव फोर क्या कर सकता है, आपको पहले से ही पता है स्ट्रक्चर में वेव फोर सबसे डेंजरस वेव होता है इम्पल्स वेव में। और ये एक ट्रायंगल शेप बना सकता है, ये एक साइडवेज पैटर्न बना सकता है, ये एक डायगोनल पैटर्न बना सकता है, कोई भी पैटर्न बना सकता है, एक रेगुलर एबीसी भी बना सकता है ऐसे। राइट, इट हैज डिफरेंट स्टाइल्स पे फोर, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज होती है इस टाइम पे और 90% पब्लिक पैसा हारते हैं इसी जोन में। तो आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ पॉसिबल सेटअप इन वेव फोर। तो आपको यहाँ पे मौका देना है मार्केट को कि आप मार्केट बताओ तुम्हें करना क्या है। ये हो गया आपका पहला सिनारियो। ऑलराइट, पहला सिनारियो, ए बी और सी जब ढूंढ रहे हैं तो C.4 एंड देन C.5, दिस इज वन ऑफ द सिनारियोज राइट नाउ। सेकेंड सिनारियो, सेकेंड सिनारियो ये है कि आप एक इम्पल्स वेव ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप ATH का सोच रहे हैं, तो ये सेकेंड सिनारियो हो गया। वेव वन, वेव टू, वेव थ्री चले जाएगा, फिर वेव फोर आएगा, वेव फाइव, ये बहुत ऊपर की बात है। तो वेव थ्री अगर मैं मार्केट जा रहा है अभी, अगर मार्केट वेव थ्री में जा रहा है तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ना चाहिए, मार्केट को इतना टाइम पास नहीं करना है। कल के कल या परसों से वापस फटफट मार्केट को ऊपर भागना पड़ेगा वेव थ्री में। राइट, दिस इज द केस फॉर वेव थ्री। अगर मार्केट धीरे टाइम पास करता है तो आपको समझ आना चाहिए कि ये वेव थ्री थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल। ऑलराइट, वेरी सिंपल, लास्ट सेटअप, वन टू, फर्स्ट सेटअप हो गया ABC, सेकेंड इम्पल्स हो गया, लास्ट वन ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल वेज पैटर्न बोल लो, अब जो भी बोलना है, ऐसे बना रहा है। राइट, इफ दिस इज द पैटर्न, वेरी सिंपल, यहाँ आपका आपका वन ले लो, ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी, अगेन ABCDE है, या फिर आप 1 2 3 4 5 ले सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर पे कोई ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, पैटर्न पे ध्यान दीजिए। ABCD और E। तो पहला चीज आपको क्या ध्यान देना है, कॉन्ट्रैक्टिंग डायगोनल है तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो वेव सी है, वेव ए से छोटा होना चाहिए। अगेन ये सारे रूल्स, एग्जांपल्स, कैलकुलेशन सब कुछ मैंने एलियट वेव मास्टर कोर्स में बता दिया है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जल्दी में बता रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत अल्लाह वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप 8 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, वो देख लेना एक बार एलियट वेव मास्टर कोर्स में डायगोनल्स के बारे में। वेरी सिंपल, वेव सी को वेव ए से छोटा होना चाहिए और आने वाला ड्रॉप वेव डी को
वेव बी से छोटा होना चाहिए। तो पहले हम नाप लेते हैं। ये हो गया, अगर ये वेव वन होता है या वेव ए है, ये आपका 1091.4 पॉइंट्स, राइट। तो जूम इन कर लेता हूँ, आपको दिखेगा और बेटर। 1091.4। अब इसी को लेते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इससे छोटा है फिलहाल। अगर ये वेव सी होता है तो ये वेव, अगर वेव ए होता है फिलहाल इससे छोटा है, इसका मतलब 1x से छोटा है। ये हमको चाहिए। अगर गलती से ये कल परसों में अचानक से ऊपर चले जाता है तो वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज एन एंडिंग डायगोनल एज लॉन्ग एज, जब तक ये वेव डी कंप्लीट नहीं होता। वेव डी कंप्लीट होने के बाद वेव डी को कैसे आना है, एक ए बी सी पैटर्न में आना है। और जब ये ए बी सी पैटर्न में आएगा तब ये इससे छोटा होना चाहिए, वेव बी से छोटा होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो 481 पॉइंट्स, 0.2, 481.2 है ना। तो 481 ले लेते हैं राउंड फिगर। 480 या। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट 24,379, 24,379 के नीचे ना जाए। अगर ये 24,379 के नीचे जाता है तो ये आपका एंडिंग डायगोनल कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको पहला दो सेटअप पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, ये हो गई दूसरी, तीसरा सेटअप जो फाइनल सेटअप था, ए बी सी डी ई एंडिंग डायगोनल। तो मैंने आपको क्या कहा कि हमने तीन डिफरेंट डिफरेंट सेटअप देखे हैं मार्केट में। अब फिलहाल तो आप क्या कर रहे हैं, आप 500 मीटर की दूरी, आप 1 किलोमीटर दुकान है, 500 मीटर में यहाँ पे आपको दिख रहा है तीन बिल्डिंग ऐसे कुछ है, वहाँ पे जाके देखेंगे आप। तो आपने वहाँ वहाँ तक जाके देख लिया, वहाँ तक अभी पहुँच गया आप, तीन सेटअप है। आप निकल रहे हैं गाड़ी में, आप निकल चुके हैं वहाँ तक, दुकान तक 500 मीटर पे। वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपको और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आपका साफ या सेटअप क्लियर नहीं है। आपको और 500 मीटर दूरी पे जाना पड़ेगा, राइट। तो 500 मीटर दूरी में और है, पर कभी भी आपको दुकान मिल सकता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर आपके पास में है, मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी इमीडिएटली क्लियर नहीं है मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट आगे पीछे दोनों एक स्विंग बना चुका है छोटा सा, यहाँ पे ऐसे, एंड उसके बीच में ही है मार्केट। ऑलराइट, तो आपको पता है अगले 500 मीटर दूरी में आपको दुकान मिल जाएगा। इसका मतलब आपको अगले 500 मीटर में, आपको थोड़ा टाइम में आपको सेटअप मिल जाएगा एक। तो आपको देखना क्या है, सब साफ हो जाएगा, पर आपको देखना क्या है यहाँ पे, ये जो पंप आया मार्केट में यहाँ से, यहाँ पे जो पंप आया मार्केट में, फॉर एग्जांपल कहाँ से आया, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। यहाँ पे जब हमने 38 to 50% मार्क किया था और हमको एक अच्छा 500 पॉइंट का मूव मिला। आपको ये देखना है कि ये जो ड्रॉप आया, यूजुअली क्या होता है अगर पंप होता है मार्केट में तो सेम टाइम पर यूजुअली डंप हो जाता है, सेम टाइम पर यूजुअली। जो एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स हैं उनको पता है। अब क्या हुआ है कि मार्केट थोड़ा टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो टाइम पास कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, अगर टाइम पास कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, मुझे ये चाहिए कि एटलीस्ट पंप का 78% रिट्रेस हो जाए मार्केट। 78%, जो 24,415 है, 24,415 कुछ भी हो जाए मार्केट में, ऐसे 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 जो भी हो, उसके बाद ऐसे करना है मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं। आई वॉन्ट इट टू रीटेस्ट दिस पॉइंट वंस। यहाँ से अगर रिटेस्ट करता है और यहाँ से अगर हमको एक स्विंग हाई मिलता है, स्विंग लो बन के एक अप मूव आता है मार्केट में, स्विंग हाई बनाने के लिए ये हम एक वेव 5 कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन फ्यू अदर फैक्टर्स जो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो राइट नाउ एडवांस कॉन्सेप्ट मेंबर्स को थोड़ा माइंड क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या मैं बता रहा हूँ, क्या देखना है आपको, क्या नहीं दिखना है। तो राइट नाउ आपको इट्स वेरी सिंपल, ये हो गया हमारा, थोड़ा क्लैरिटी में आ गए हम। ओके, थोड़ा क्लैरिटी में आ गए। इससे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहा है कि
मार्केट ने एक पंप किया है, मार्केट ने यहाँ पे, ऑलराइट, एक 3 वेव पैटर्न बनाया मार्केट ने, ऐसे करके एक 3 वेव पैटर्न बनाया मार्केट ने। ये वाला जो ड्रॉप आया लास्ट में थोड़ा फास्ट आया, तो इसका पूरा रिट्रेस हो गया, तो एक डंप आया, पंप आया, तो ये वापस एक 3 वेव पैटर्न बनाया मार्केट ने, ऐसे साइडवेज जा रहा है। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन रहेंगे मार्केट के पास, ऐसे जाके वापस एक पैटर्न बनाए टू कंप्लीट दिस WXYXZ pattern and then go up higher. All right, this is one of the scenario. 5 मिनट चार्ट पे ही है, 5 मिनट चार्ट पे। तो यहाँ पे एक सिनारियो ये हो गया। दूसरा सिनारियो ये है कि ये एक W पैटर्न है, ये X पैटर्न है, और मार्केट एक Y पैटर्न बना रहा है, एक ABC फॉर्म में, जो हमको 424 415 पे ले जाएगा। ये हो गया दोनों केसेस ऑफ बुलिश एंड बेरिश सेटअप। ओके, बुलिश में क्या होगा, ये पोल फ्लैग आपका फिर टूट के ऊपर जाएगा। बेरिश में क्या होगा, ये आपका W का Y पॉइंट A, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स Y पॉइंट B, फिर जो भी हो लास्ट डाउन हो Y पॉइंट C। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ आई लुक एट द मार्केट। आई गो फ्रॉम टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम। नाउ अगर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है या फिर क्लियर नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं जा रहा है, तो वापस 15 मिनट चार्ट पे आ जाता हूँ, वेट कर देता हूँ। आई वेट फॉर अ क्लैरिटी सेटअप टू हेल्प मी। आई हैव इंट्राडे एक सिस्टम है मेरे पास, जो मैं आपको फ्रीली दे रहा हूँ, है ना। तो आप ये मत समझिएगा कि आपको चार्जेस पे करने, मैंने पहले ही कहा था ये सब फ्री में दे दूंगा आपको। आपको बस ये ध्यान देना है कि आप डेली एलियट वेब मास्टर कोर्स पढ़िए और डेली वीडियोस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो फार आई होप मैंने ये जो लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन दिया, इससे कई गुना थोड़ा कष्ट है अपना एडवांस कॉन्सेप्ट्स, एंड उसको अप्लाई करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट नाउ एक आपको छोटा सा टीजर दिया हूँ कि कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देखते हैं, एंड आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हूँ कि कैसे और क्यों देखना है आपको ऐसे वेव्स। पता नहीं यहाँ तक आपने अगर देखा है वीडियो, तो प्लीज़ डेफिनेटली डू लीव अ लाइक एंड डेफिनेटली डू कमेंट आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज आई एम रेडी टू शेयर। आई विल टेक आउट टाइम, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शेयर एवरीथिंग आई हैव विथ यू गाइज फॉर दिस यूट्यूब channel. Definitely do share this video guys, and be safe while trading. Don't commit so much. Market अभी smooth नहीं चल रहा है, it is very confusing right now. Be careful and take care. I will see you in another video. Till then, be safe.